पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ कानून, यह ऐलान है ममता बनर्जी का। यहां दोस्तों दीदी ने साफ कह दिया है कि बंगाल में बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। दोस्तों वक्फ बिल को कानून की शक्ल भी मिल गई है और इसे भारी विरोध के बीच पूरे देश भर में 8 अप्रैल से लागू भी कर दिया गया है। मगर वक्फ पर टकराव के कम होने की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। विपक्षी राज्य, खासकर अगर आप बंगाल की बात करेंगे तो इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़कर न सिर्फ विरोध दर्ज कर रहे हैं बल्कि इस बिल के कानून बनने से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में भी झुलस चुका है और ये किसी से छिपा नहीं है। दक्षिण से पश्चिम और अब तो नॉर्थ ईस्ट से भी इस कानून को वापस लेने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने ऐलान में अमित शाह के संसद वाले बयान को कैसे चुनौती दे डाली है, कैसे खड़ी हो गई अमित शाह के सामने डटकर, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े मेरे भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में हरगिज लागू नहीं होने दूंगी। जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी। ममता बनर्जी के एक बयान ने फिलहाल तहलका मचा दिया है। इस बयान में आगे वो ये भी कहती है कि अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे तो भी आप मुझे उस एकता से अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर धर्म, जाति, पंथ सभी मानवता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। अब दोस्तों इस बयान से देखिए साफ हो जाता है कि ममता बनर्जी ने फिर एक बार सर्वधर्म संभाव का नारा दे डाला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक जैन कार्यक्रम में पहुंची थी, शामिल हुई थी। वहां क्या होता है, वक्फ कानून के विरोध में वहां एक बड़ा बयान दे डाला दीदी ने। ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थान पर क्यों जाती हूँ, मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली क्यों ना मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे आप। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। अब यह बात आपकी जानकारी में होगी दोस्तों, दो दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ वक्फ बिल को लेकर, कानून को लेकर, और प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। इसी हिंसा का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी कहती है कि इस बिल को अभी पास नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन बिल पास किया गया। बंगाल में 33% अल्पसंख्यक है, अगर प्रभाव पड़ेगा तो मैं क्या करूंगी। ममता बनर्जी आगे ये भी कहती है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत सभी एक साथ थे, विभाजन बाद में हुआ और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें सुरक्षा देना ये हमारा काम है। ये बात वाकई दोस्तों देखिए हैरान कर देने वाली है कि देखते ही देखते पश्चिम बंगाल में हिंसा किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर भड़क गई। भाजपा ने इसे ममता बनर्जी सरकार की विफलता भी बताया है, लेकिन ममता ने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने इस हिंसा के पीछे उकसावे को वजह बताया है। ममता कहती हैं अगर लोग एकजुट है तो वो दुनिया जीत सकते हैं। कुछ लोग आपको इकट्ठा होने के लिए कहेंगे, आंदोलन शुरू करने के लिए उकसाएंगे। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि ऐसा मत कीजिए। याद रखिए, आप कृपया करके याद रखिए कि जब तक दीदी यहाँ है आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा मैं करूंगी। हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना पड़ेगा। आगे ये भी कहती है ममता बनर्जी की दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, जैन और बौद्ध मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गुरु रविदास मंदिर, हर जगह मैं जाती हूँ। राजस्थान में मैंने अजमेर शरीफ के दौरे के साथ साथ पुष्कर में ब्रह्म मंदिर के भी दर्शन किए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने फिर एक बार केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली है। ममता बनर्जी का ये बयान दोस्तों ऐसे समय में आया है जब मुर्शिदाबाद में, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, 2 दिन पहले हालात इस कदर बेकाबू हुए थे कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। अब इस विरोध से मणिपुर भी अछूता नहीं रहा। मणिपुर की बात करेंगे जहां लगभग 3 साल से ऑलरेडी तनावपूर्ण माहौल है, उस माहौल को वक्फ कानून ने और तनावपूर्ण बना दिया जब वक्फ कानून का समर्थन करने पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकायुम के घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। और इसके बाद
असगर अली ने सोशल मीडिया में बाकायदा पोस्ट में माफी मांगी और इस पूरे कानून को वापस लेने तक की मांग कर दी। अब इस कानून पर फिलहाल विरोध जो है वो दोस्तों थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको बताया है कि बंगाल में इस समय क्या हो रहा है। ये बंगाल में ऐसी सिचुएशन है जब अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके की खबरें सामने आना और वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का सीधा केंद्र की मोदी सरकार से भिड़ जाना, खासकर अमित शाह से भिड़ जाना। शुरुआत में मैंने अमित शाह जी के संसद में दिए बयान का जिक्र किया दोस्तों। अमित शाह जी ने ये कहा था, जब विपक्ष ने कहा कि वो कानून को मानेंगे नहीं और इसकी संवैधानिकता को चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि कैसे नहीं मानेंगे, कानून है देश का, आपको मानना ही पड़ेगा। अब जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, तकरीबन 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस पूरे मामले को लेकर दाखिल हो चुकी है दोस्तों, और जल्द ही बताया जा रहा है 16 अप्रैल को पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इसको लेकर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मगर बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का माहौल पैदा होना और इस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा होना, ये किस ओर इशारा करता है, ये इस माहौल को कहां तक लेकर जाएगा दोस्तों, ये फिलहाल के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है। देखिए, वक्फ कानून की अगर बात की जाएगी तो इसका विरोध होता रहा। ऐसा नहीं है कि जब इसको लाने की बात कही जा रही थी तब भी मामला शांत था, तब भी मामला शांत नहीं था, और अब जब कानून बन चुका है तब भी मामला शांत नहीं है। बेशक इसको लोकसभा में पास किया गया, फिर भारी टकराव के बाद देर रात चर्चा के बाद राज्यसभा में भी पास कर दिया गया, फिर राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिलने के बाद 8 अप्रैल को देश भर में इसको लागू भी कर दिया गया दोस्तों। मगर कानून को मानने के लिए फिलहाल मुस्लिम समुदाय के लोग या मुस्लिम संगठनों के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जानबूझकर मुस्लिम समुदाय की से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनमें दखल अंदाजी करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया दोस्तों, तो आनन फानन में एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी दाखिल किया। कैविएट मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी याचिकाएं जो है वो दाखिल की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में और उस पर अर्जेंट हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है, तो दूसरे पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल किया जाता है, जिसमें दूसरे पक्ष का कहना होता है कि बिना हमारी राय सुने आप किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि उसमें हमारा भी पक्ष सुनिए और तब जाकर आपको अगर अंतिम फैसले पर आना है तो आप अंतिम फैसले पर आइए, लेकिन दोनों पक्ष सुनिए। अब जब तक डर नहीं है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला सामने आएगा, तब तक कैविएट कैसे दाखिल कर दिया दोस्तों। कैविएट को दाखिल करने का मतलब ही यही है कि केंद्र की मोदी सरकार भी फिलहाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अब फिलहाल ये चर्चा का विषय बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या होता है, ये कानून निरस्त होता है या फिर लागू ही रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताएगा। मगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भिड़ने के लिए तैयार हो गई है मोदी सरकार से, ये साफ साफ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।